श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अस्त्र विफल हो जाते हैं वहां एक माँ की प्रार्थना धर्म की रक्षा करती है। आज की महाभारत कहानी के पात्र हैं उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित की माता। एक माँ की प्रार्थना जिसने इतिहास बचा दिया। सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसकी गोद उजड़ने ही वाली थी, लेकिन उसी गोद से महाभारत के बाद का पूरा भविष्य जन्म लेने वाला था। वो कोई योद्धा नहीं थी, न कोई रानी जिसने युद्ध लड़ा हो, फिर भी उसका संघर्ष कुरुक्षेत्र के सबसे भयानक युद्ध से कम नहीं था। वो थी उत्तरा, विराट राजा की पुत्री, अभिमन्यु की पत्नी और महाराज परीक्षित की माता। उत्तरा का बचपन। उत्तरा का जन्म मात्स्य देश में हुआ। राजा विराट की पुत्री होने के कारण उसे ऐश्वर्य मिला, लेकिन उसका स्वभाव सरल और कोमल था। महाभारत की अज्ञातवास के समय यही वो राजमहल था जहां पांडवों ने शरण ली थी। यहीं उत्तरा ने देखा अर्जुन को बृहन्नला के रूप में, और यहीं उसका जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ा। अभिमन्यु से विवाह। अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह प्रेम और सम्मान का संगम था। अभिमन्यु वीर, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ, और उत्तरा शांत, स्नेही और समर्पित। लेकिन ये सुख बहुत अल्पकालिक था। युद्ध और विधवापन। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे और अधर्म से मारे गए। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। एक पल में वो पत्नी से विधवा बन गई और भविष्य अनिश्चित हो गया। लेकिन नियति ने अभी और परीक्षा लिख रखी थी। अश्वत्थामा का पाप। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे, लेकिन क्रोध में अंधे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए। एक अजन्मे शिशु को मारने का पाप। उत्तरा डर गई। राजमहल, शक्ति सब व्यर्थ लगने लगा। वो दौड़ती हुई श्री कृष्ण के चरणों में गिरी। एक माँ की पुकार। उत्तरा ने कहा, हे माधव, मेरे पति मारे गए, मेरा सहारा छिन गया, लेकिन मेरे गर्भ का ये बालक कुरुवंश की अंतिम आशा है। यदि इसे भी मारा गया तो सब समाप्त हो जाएगा। ये कोई रानी की नहीं, एक डरी हुई माँ की पुकार थी। कृष्ण का चमत्कार। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को निष्फल किया। उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की। कहा जाता है, गर्भ में वही बालक कृष्ण को निहार रहा था, और उसी कारण उसका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जिसने भगवान को देखा हो। परीक्षित का जन्म। उत्तरा ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। महाभारत के बाद धर्म की लौ उसी बालक ने थामी। उत्तरा ने अपने आंसुओं से नहीं, अपने धैर्य से अपने पुत्र को पाला। उत्तरा का जीवन सार। उत्तरा कोई युद्ध नहीं जीती, लेकिन उसने मृत्यु को हराया। वो नीतियां नहीं लिखी, लेकिन उसने धर्म का भविष्य जन्म दिया। वो सिर्फ परीक्षित की मां नहीं थी, वो उस आशा की जननी थी जिससे महाभारत के बाद भारत की कथा आगे बढ़ी। उत्तरा हमें सिखाती है कि कभी-कभी युद्ध तलवार से नहीं, माँ की प्रार्थना से बचता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।